पिछले 15 साल के सफर में कि जो हमारे को जरूर देखनी चाहिए, जो जो हमारे को जरूर चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जो सफर मैंने 15 साल में तय किया, मैं नहीं चाहता कि आपको भी इतना समय लगे। आप 1 साल 2 साल 3 साल में भी उस सफर को तय करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा। तो सफर शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपना यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली 1985 में, 1985 में मैंने अपना काम शुरू किया। और बहुत तरह के, मैं कहता हूँ कि कई तरह के पापड़ बेले। फैक्ट्री तो स्टार्ट हो गई क्योंकि टेक्निकल माइंड था, तो इनिशियली पहले टूल रूम लगा लिया, फिर उसके बाद पावर प्रेसेस लगा ली, शीट मेटल का काम शुरू कर लिया, क्योंकि टेलीकॉम का दौर उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। टेलीकॉम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो कि जैसे मोहाली में पंजाब कम्युनिकेशन है, पंजाब वायरलेस है, कोई हिमाचल फ्यूचरिस्टिक तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उनके हिसाब से हमने अपनी मशीनों की डिजाइनिंग कर ली। लेकिन हुआ क्या, टेक्नोलॉजी इतनी दिनों दिनों में बदल रही है, चेंज हो रही है, कि जो एक टेलीफोन एक्सचेंज एक पूरे कमरे में बन के आती थी, वो एक छोटे से ब्रीफ केस में बन के आने लगी। तो हमारा जो सारे का सारा किया करा धराया सारे का सारा वहां पे खराब हो गया। फिर दोबारा से बैठ के सोचने लगे अब क्या करें। तो फिर ये देखा कि प्लास्टिक्स का दौर चल रहा है, तो कुछ प्लास्टिक्स के इंजेक्शन मोल्डिंग के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। फिर कुछ बल्ब इंडस्ट्री को, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे बहुत सारा ही, मतलब ये है कि 1985 से लेके तकरीबन 20 साल निकल गए। 2005 में जब मैंने रिव्यू किया पिछले 20 सालों को, जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया, तो दोस्तों आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि 2005 में किस तरह की स्थिति थी कि एक बहुत पुरानी मारुति कार थी मेरे पास, 16-17 साल पुरानी, और जिसको मैं इसलिए बेच रहा था कि शायद पेट्रोल 5-6 हजार 7 हजार का लग रहा है, तो वो शायद बच जाएगा। तो लेकिन इतना आसान डिसीजन नहीं होता जब आप कार से वापस स्कूटर मोटरसाइकिल या साइकिल पे आते हैं, इट्स वेरी टफ। तो कुछ उस तरह की सिचुएशन चल रही थी। जितने तरह के लोन चल रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन है, चाहे वो कंप्यूटर लोन है, चाहे वो व्हीकल का लोन है, वो सारे के सारे लोन उस टाइम पे अपने सिर पे थे। तो एक बड़ी ही कॉम्प्रोमाइज, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जिंदगी जीना और बात होती है, जिंदगी को काटना और बात होती है। तो तकरीबन ये कह सकते हैं कि जिंदगी काट रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आता। इस बीच में मैंने इंश्योरेंस का काम भी शुरू किया, LIC ऑफ इंडिया मोहाली ब्रांच के साथ भी मैंने 15-16 साल लगाए। लेकिन जो तब्दीली जिंदगी में आनी चाहिए, जो एक चेंज नजर आना चाहिए, वो मेरे को नजर में नहीं आया। तो एक बहुत अंदर भूख थी, एक प्यास थी, बहुत कोई कुछ प्लेटफॉर्म मिले कहीं ना कहीं पे मेहनत करके, और हम अपनी लाइफ को चेंज करें, अपने आप को प्रूव करें। तो दोस्तों 2004 के एंड में फादर, हालांकि मेरा फॉरएवर से जो रिश्ता बना या फॉरएवर से जो मेरी मुलाकात हुई, वो इनिशियली बिजनेस के लिए नहीं हुई। फादर डायबिटिक थे कई सालों से, जब से होश संभाला ये देखा 25-26 सालों से वो डायबिटीज के लिए सुबह शाम अपनी दवाई लेते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई, उनका फास्टिंग लेवल 250-250 के बीच में रहने लग गया। डॉक्टर उनको बार बार इंसुलिन रिकमेंड करने लग गए। तो उस टाइम पे मेरी इंट्रोडक्शन हुई, मेरी ग्रेट अपलाइन दिल्ली से आके उन्होंने मेरे को 3-4 एलोवेरा जेल दिए फादर के लिए। तो मैंने बदलाव देखा फादर के एनर्जी लेवल में, उनके उठने बैठने में, उनके अंदर मैंने एक अजीब तरह की एक नयापन सा नजर आया कि कुछ ना कुछ तो एलोवेरा जेल में है। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जो 200-250 का फास्टिंग लेवल था, वो 80-90-100 रहने लग गया विद दिस एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल में इतनी ज्यादा, मैं कहता हूं कि ये करामाती, एक मैजिकल, अगर इसको हम कहते हैं ना, इट्स अ मैजिकल प्लांट, तो ये कहना मेरे लिए ये कोई दुविधा की बात नहीं है कि इट्स रियली अ मैजिकल प्लांट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे को बहुत बड़ी कोई दिक्कत हो तो फिर हम एलोवेरा जेल लें, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हम इसको अपने फूड का, एक डाइट का, अगर एक अपने रोजमर्रा का अगर पार्ट बना लेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। आप बिलीव मी, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज बात कुछ और करनी है कि आप यहां से किस तरह से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैंने यहां से जिंदगी बदली है, मैंने टोटली 180 डिग्री अपनी जिंदगी को यहां से बदल दिया। और जो मैं बता रहा था कि 2005 में
पुरानी गाड़ी बेचने का नौबत आई हुई थी, तो अगले ही साल दिवाली पे 2006 की दिवाली में अक्टूबर में मैंने एक नई गाड़ी फॉरएवर से ली। तकरीबन 1.5 साल का सफर लगा। इसका मतलब आप जो आज यहाँ बैठे हैं शायद आपको 1.5 साल भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को बेचने में या नई गाड़ी लेने के माइंड में है, तो अगर आप फॉरएवर को शिद्दत से 1-1.5 साल में करेंगे, शायद बहुत बड़ी गाड़ी या इससे बहुत लंबी गाड़ी भी आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर सफर इतना जबरदस्त शुरू हो गया। उसके बाद फिर बहुत बड़ी चेयरमैन बोनस, तकरीबन 8 बड़ी चेयरमैन बोनस ले लिया, बहुत सालों से मैनेजर्स रिट्रीट मिल गया, और इसके साथ साथ बहुत बहुत सारे यहाँ पे बेटा बंद हो, बहुत सारे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स मिले जो कि आप भी ले सकते हैं डेफिनेटली। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में और थोड़ा सा सिस्टम के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि तकरीबन 2007 से मैं मैनेजर्स रिट्रीट यहाँ पे अवेल कर रहा हूँ। बहुत सारे ईगल टूर्स लिए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल यहाँ पे बेनिफिट्स लिए हैं, क्योंकि जब फॉरेन में आए थे तो हमने कभी पासपोर्ट ही नहीं बनाया। हमारे को लगता नहीं था कि हम कभी हिंदुस्तान से बाहर जा पाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इतना कुछ अचीव किया, और मेरे साथ आज हजारों लोग हैं जो अपनी अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और आने वाली जनरेशन्स की जिंदगी बदल चुके हैं। थोड़ा सा हम इस पे अभी विचार करेंगे कि कैसे हम इन चीजों को ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मेरे डिसीजन मेरे हाथ में है, तो उसके लिए जरूर मेरे को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। मेरे को कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो क्या चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे देके और हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बाद मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ।